दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाला कौन सा पहला बैंक बन गया है? तो सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया ICICI बैंक। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के माध्यम से किसान के खेतों का आकलन किया जाएगा, भूमि की पैमाइश पता की जाएगी, कौन सी फसल लगी, उस फसल की स्थिति क्या है, इसके आधार पर किसानों की क्रेडिट पता करने में बैंकों को आसानी होगी। इसके और भी कई फायदे हैं। कोविड-19 के कारण बैंक कर्मियों की बेवजह की यात्रा को रोका जा सकेगा, इससे बैंक के खर्च में भी कमी आएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसानों को बार बार बैंक भागना पड़ता है, इससे भी वो बचेंगे। ठीक है। फिलहाल 3 राज्यों में MP, गुजरात, महाराष्ट्र के 500 गाँवों के लिए ICICI बैंक सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। ICICI बैंक के पास सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाला ही रिकॉर्ड नहीं, इसके पास पहले से कई रिकॉर्ड है। इसने सबसे पहले भारत में इंटरनेट बैंकिंग को लॉन्च किया था, सबसे पहले इसने मोबाइल बैंकिंग को भी लॉन्च किया था। ठीक है। बात करते हैं ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को, 1994 को। इसके 2 ऑफिस है। रजिस्टर्ड ऑफिस है बड़ोदरा गुजरात में और कॉरपोरेट ऑफिस है मुंबई में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण जीता है? तो अपना पहला स्वर्ण जीता है भारत ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसने जीता है यह स्वर्ण? नीलकंठ बंधु ने। इनका भी नाम याद रखिएगा, नीलकंठ बंधु। ये आप देख रहे हैं, ये है नीलकंठ बंधु, 21 वर्षीय हैं ये। ठीक है, हैदराबाद के रहने वाले हैं। इस खिताब को पाने के बाद ये विश्व के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। इनके पास पहले से ही ब्रेन कैलकुलेशन के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 50 लिम्का रिकॉर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा नीलकंठ बंधु का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में बांग्लादेश ऐसी योजना बना रहा है। इसके लिए इन्होंने बिल भी पास किया है अपनी पार्लियामेंट में। रोहिंग्यास बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते थे। ठीक है, इन्हें भाषान 4 द्वीप में स्थानांतरित किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये स्पेशली रोहिंग्यास के लिए भाषान 4 द्वीप में टाउन प्लानिंग की गई है। इसे कई नई सुविधाओं से लैस किया गया है। ठीक है। रोहिंग्यास म्यांमार के रहने वाले हैं। ये इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ पर रोहिंग्यास की एथनिक लिंचिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद रोहिंग्यास भाग कर आ गए बांग्लादेश और भारत। ठीक है। भाषान 4 द्वीप को रिफ्यूजी आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड इस बार कई बार न्यूज़ में आया, चर्चा में रहा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इस भाषान 4 द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयी गाद के जमा होने से हुआ था। इसका क्षेत्रफल 40 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फैक्ट्स को। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? तो गुजरात ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। इस इंडेक्स को नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने मिलकर तैयार किया है। इसके लिए 4 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है: पॉलिसी मेकिंग को, बिजनेस इकोसिस्टम को, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। टॉप 10 राज्यों में 6 तटीय राज्य शामिल है। लैंडलॉक्ड राज्य में प्रथम स्थान पाया है राजस्थान ने और हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पाया है उत्तराखंड ने, याद रखिएगा। बात करें नीति आयोग की, तो ये भारत का पॉलिसी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी या फॉर्मेशन बोल सकते हैं 2015 को हुआ था। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम है किरण। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया है? 180059990019। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इस हेल्पलाइन नंबर को? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है। मेंटल हेल्थ,
रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है। 13 भाषाओं में सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस और खासकर लॉकडाउन के कारण मानसिक बीमारियों की दर में बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो बाईचिंग भूटिया के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, ठीक है। भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईचिंग भूटिया का जन्म सिक्किम में ही हुआ था, ठीक है। 2011 में इन्होंने संन्यास ले लिया था और 1998 में 1998 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से, 2008 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ठीक है, आज इतने ही प्रश्न, 6 प्रश्न को हमने संकलित किया है, इतने ही इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब देख लेते हैं उन प्रश्नों को जिसका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, अफ्रीका के किस अंतिम देश के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है? आपके विकल्प है नाइजीरिया, साउथ सूडान, नाइजर, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायो एशिया समिट से संबंधित सही कथन चुनिए। पहला कथन है, इसका आयोजन 17 से 19 फरवरी के बीच अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दूसरा कथन है, इस समिट का विषय या थीम टुडे फॉर टुमारोज था, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, पहला कथन, दूसरा कथन सही है या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक को इंडोनेशिया के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कथन 1 सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। अब पिछले सवालों का उत्तर दे देते हैं। पिछले सवालों का उत्तर सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनके कमेंट को मैंने पिन भी कर दिया है। पहला प्रश्न है, असम सरकार ने किस नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? तो नदी रिवर रोपवे सर्विस का शुभारंभ किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। ये कनेक्ट करेगी गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से। और स्पेसिफिकली जानना चाहते हो तो गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तर गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर को कनेक्ट करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ की गई? तो संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसने जैव ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी, तो इसका नाम है AN-32, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 10% जैव ईंधन बायोफ्यूल मिलाया गया था, ठीक है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।